सद्गुरु महाराज जी यात्रा करते हुए शहदादपुर थे। शहदादपुर से अन्य स्थानों पर गए और सद्गुरु महाराज जी ने कल कहा तृष्णा रूपी कीड़े को मार के समाप्त करना है और अपने मन को निर्मल बना देना है। कहा किस प्रकार तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर विक्षेप नहीं है। अलफ आपने आप को समझ पहले, क्या वस्तु है तेरा रूप प्यारे। बाजो आपने आप दे सही कीते, रहया विच विसूर दे दुख भारे। हौर लख उपाय ना सुख थीवे, पुछ वेक स्यानड़े जुग सारे। सुख रूप अखंड चेतन है तू, बुल्ला शाह पुकारंदे वेद चारे। बुल्ले शाह जी का यह छंद कहा और समझाया तू शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, तेरे में दुख का लेश मात्र भी नहीं है। संसार की समस्त वस्तुओं से तू न्यारा है और अज्ञानवश इस ब्रह्म का स्वरूप होकर भी संसार में फंस गया है। तू साखी चेतन आही, तू साखी चेतन आही। तू सबनी खान्यारो, तू सबनी खान्यारो। कुछ कैसा शामिल नाही, कुछ कैसा शामिल नाही। तू साखी चेतन आही, तू साखी चेतन। तू सबनी खान्यारो, तू सबनी खान्या। कुछ कैसा शामिल नाही, कुछ कैसा शामिल। हिन तन सां तुंहिंजो छाए, तन मास हडन जो आहे। भल कहिड़ा रूप मटाए, तू कान तो रूप मटाई, तू कान तो रूप। हिन मन सां तुंहिंजो छाए, मन माया जी वध आहे। भल केॾा भी पियो काहे, तू कान तो केॾा काही, तू कान तो केॾा। हिन बुध सां तुंहिंजो छाए, बुध भूतन मां थी आहे। भल कहिड़ा रंग रचाए, तू कान तो रंग रचाई, तू कान तो रंग। तू प्राणन खां थो ॼाणी, ऐं इंद्रियुन कार सुञाणी। तू प्राणन खे थो ॼाणी, ऐं इंद्रियुन कार सुञाणी। कहि टेऊं पाण पछाणी, कहि टेऊं पाण। जो न सो हम नाद वजाई, सो न सो हम नाद वजाई। तू साखी चेतन आही, तू साखी चेतन। तू सबनी खान्यारो, तू सबनी खान्यारो। कुछ कैसा शामिल नाही, कुछ कैसा शामिल ना। क्या स्वरूप है निज आत्म का, ऐसी वाणी वही कह सकता है जो स्वयं ब्रह्म में स्थित हो। स्वामी जी का ये संदेश भजन अनेक महापुरुष गाते हैं। किस प्रकार अपने आप को शरीर से भिन्न कर लो। मन में जो विकार उठते हैं ना, स्वामी जी ने कहा उन मन के विकारों से तुम अलग हो। आप बैठोगे ध्यान करने, मन कहाँ भागेगा, कहेगा उठो चलो घूम कर आओ। कहाँ मन को जाने दो, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीसरी बार अपने आप स्थिर हो जाएगा। क्योंकि तुम मन नहीं हो, तुम्हें मन के साथ नहीं जाना है, तुम मन को भी देखने वाले हो। और बुद्धि में अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं,
अभी हम बैठेंगे ना यहाँ ध्यान करने तो बहुत बातें आएंगी। बच्चों को खाना देना है, दुकान पे ग्राहक आएगा, टाइम से नहीं पहुँचे, पता नहीं सत्संग कितने बजे ख़त्म होगा, इधर उधर घड़ी देखेंगे, समय देखेंगे। मन स्थिर नहीं, बुद्धि स्थिर नहीं, विचार बहुत उठेंगे। अब स्वामी जी ने कहा उन विचारों से, उन बुद्धि से भी तुम क्या हो? अलग हो। इसका मतलब तुम उनको भी जानते हो, देख रहे हो। अगर समान होते तो दुख होता ही नहीं, पर तुम उसको भी देख रहे हो। कहा तुम सोचो तुम शरीर हो, कहा शरीर से भी तुम क्या हो? भिन्न हो। महापुरुष एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि शरीर से आत्मा किस प्रकार भिन्न है। जब हमारे हाथ में लगती है ना तो हाथ से खून बहता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? मेरे हाथ में क्या लगा है? चोट लगी है। इसका मतलब हम किसी चीज पर अधिकार जमा रहे हैं। अगर हम हाथ होते तो क्या कहते? मुझे हाथ, मैं हाथ हूं, मुझे लगी है, ऐसे कहते ना। पर हम क्या कहते हैं? मेरे हाथ में लगी है। इसका मतलब अधिकार जमाने वाला और कोई है। शरीर पर भी और किसी का अधिकार है। कहा वही तत्व क्या है? वह है आत्म तत्व, जो साधारण किसी के जानने से जानने में आता नहीं। सब कहते हैं ना आत्म तत्व व्यापक है। तो किस प्रकार व्यापक है? आप एक मटका लो, उस मटके के अंदर अभी पानी नहीं भरा तो मटका क्या है? खाली है या भरा हुआ है? खाली नहीं है। उसमें क्या है? आकाश तत्व भरा हुआ है ना। आप उसमें डालो या ना डालो, पर उसमें आकाश तत्व विद्यमान है। अब मटका टूट गया तो आकाश तत्व टूटा क्या? टूटा नहीं, मटका ही टूटा। आकाश तत्व पहले भी था और बाद में भी है। सिर्फ किसका नुकसान हुआ? मटके का। अब इस चीज को कोई जान ले तो जीवन में दुख कभी रहेगा ही नहीं। हम दुखी कब होते हैं? जब लगता है कि हम मरने वाले हैं। अर्जुन को कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने, ऐ सोचा नव सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गता सूंच नानु सोचंती पंडिता। कि अर्जुन, आने और जाने की चिंता विद्वान लोग करते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ना कोई आता है ना कोई जाता है। स्वामी जी ने कहा कही टेऊ पाण पछाणी छो न सोहम नाद बजाई। कहा अपने आप को पहचान, क्या है? शुद्ध स्वरूप है। और अपने आप को जानकर अपने आप को विवेक में स्थिर कर दे। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी ने वहाँ सत्संग कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। 12 दिन भिटशा रुके। भिटशा से सदगुरु महाराज जी खंडू गांव आए। खंडू में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उत्सव हुआ। स्वामी जी के आने पर रात्रि को सत्संग हुआ। स्वामी जी ने कहा अंतःकरण मलिन जिसका तिसको ज्ञान न लागत है। ऋषि मुनि अज दे उपदेशा कभी न वह जन जागत है। जैसे सफेद वस्त्र ऊपर रंग शीघ्र चढ़ जाता है, तैसे अंतर उज्जवल वाला प्रभु को जल्दी पाता है। स्वामी जी ने कहा अपना अंतःकरण साफ कर दो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम ने कहा मुझे कौन पाता है? जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं उसके हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाता हूँ, मुझे फिर समय नहीं लगता। तो स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा एक राजा था, उसे चित्रकारी का बहुत शौक था, बहुत चित्र बनवाता था। एक दिन राज्य में घूमने निकला तो उसे कहीं जमीन खाली दिखाई दी। अब सब मंत्रियों को बुलाकर कहा हमें यहाँ महल बनवाना है। मंत्रियों ने कहा जैसी आज्ञा। अब मंत्रियों ने इंजीनियर बुला दिए, कारीगर बुला दिए, सबको कहा मानचित्र बनाओ। अब मानचित्र बनकर तैयार हो गए। कारीगरों को बुलाया गया, कहा महल का काम चालू करूं। अब महल का काम हो गया। महल बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो गया।
अब राजा महल के अंदर गया, देखा तो दीवारें खाली हैं। और क्या शौक था उसे, चित्रकारी का। राजा ने कहा चित्रकार बुलाओ, ऐसे चित्रकार बुलाओ जो मेरे मन के मुताबिक यहाँ चित्र बना सके। बहुत चित्रकार बुलाए गए, हद से ज़्यादा, पर किसी का चित्र राजा को पसंद आता ही नहीं। 2 चित्रकार आए, बड़े होशियार होनहार। उन्होंने कहा हम ऐसे चित्र बनाएंगे लोग देखते रह जाएंगे। राजा ने कहा दोनों को समय दे दो 1 साल का, चित्र बनाते रहें। एक इस दीवार पे बनाए, दूसरा दूसरी दीवार पर। दोनों के बीच में पर्दा हो, ना इधर का चित्रकार उधर की चित्रकारी देखे, ना उधर का चित्रकार इधर की चित्रकारी। दोनों को पता ही नहीं होना चाहिए कि क्या काम चल रहा है। अब दोनों लग गए अपने काम पर। राजा ने कहा जितना खर्चा होगा सारा खर्चा हम देंगे, जो जीतेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और जो हारेगा उसको उसकी रकम भी नहीं दी जाएगी। शर्त बड़ी थी और इनाम बहुत बड़ा था। अब दोनों ने काम चालू किया। कहा 1 साल काम करना है, अगर जीत गए तो इतना पैसा मिलेगा, सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, और हार गए तो क्या है, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, ठन ठन गोपाल। अब दोनों ने काम चालू किया। एक कारीगर क्या करे, दीवार पे बहुत सुंदर चित्र बनाए, और दूसरी तरफ वाला क्या करता था, रोज घिसाई करता रहता था, रोज घिसाई करता रहता था। मंत्री एक नियुक्त कर दिया गया जो दोनों को देखकर चला जाता था। उनके ऊपर नजर रहती थी, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले भी नहीं, बात भी नहीं करें। अब काम करते करते 10-11 महीने बीत गए। एक चित्र बनाता, दूसरा क्या करता रहता, घिसाई। अब एक दिन घिसाई वाले के पास मंत्री आकर कहने लगा यार तुम महामूर्ख हो क्या, 11 महीने तुम्हारे निकल गए, तुम्हें पता है राजा क्रोधित हो जाएगा, दंड देगा तुम्हें। एक तो तुमने काम नहीं किया है, कोई चित्र बनाया नहीं है, और सारा दिन जब भी आता हूँ क्या करते रहते हो, घिसाई करते रहते हो। उसने कहा अभी समय है ना, जिस दिन समय पूरा हो जाएगा तुम आकर देखना। अब उस व्यक्ति ने एक चूरन मंगाया, आतिशी चूरन, जिससे शीशा बनाया जाता है। अब 1 महीना शेष था, वो आतिशी चूरन मंगाकर उसने दीवार पर लगाना चालू किया। दीवार बनती गई, पर उसका सिस्टम ऐसे रखा कि 1 महीने बाद जब सूखेगा ना, तब सब कुछ क्या दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। अब काम होने लगा। राजा ने कहा भाई महल तैयार है, का तैयार है। कहा वो समय भी आने वाला है, अब जल्दी करो, हमें उद्घाटन करना है। मंत्रियों ने कहा महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। अब समय मुकर्रर हुआ, उद्घाटन का समय आया। राजा ने जैसे ही उद्घाटन किया तो देखकर हैरान हो गया। एक दीवार पे क्या थे, चित्र ही चित्र, दूसरी दीवार पे कुछ ही नहीं। पर राजा का ध्यान उस दीवार पे अटक गया, ऐसा अटका कि ध्यान वहां से हटता ही नहीं था। मंत्री ने सोचा पता नहीं क्या बात हुई है, क्या हुआ है, राजा इतना गौर से देख रहा है। राजा ने उस समय ये घोषणा कर दी जिसने यहाँ कार्य किया है उसे प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। सब लोग हैरान, यहाँ तो कुछ भी हुआ ही नहीं है, पर सब लोग देखें तो प्रशंसा करें, यहाँ जो काम हुआ है ऐसा कहीं काम हुआ ही नहीं है। अब बहुत देर प्रशंसा चलती रही। राजा ने चित्रकार को बुलाकर पूछा आपने क्या किया है। कहा महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे दर्पण का लेपन लगाकर दर्पण बना दिया है। सामने की दीवार पे जो चित्र है ना, वही यहाँ चित्र निखर कर और अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा ने कहा हैं तो दोनों उस्ताद, अगर यहाँ चित्र नहीं बनते तो यहाँ चित्र दिखाई नहीं देते। काम दोनों ने अच्छा किया है। राजा ने दोनों को ही इनाम दिया, पर प्रथम पुरस्कार किसको मिला, जिसने दर्पण बनाया था, जिसने दीवार को क्या कर दिया था, निर्मल बना दिया था। स्वामी जी ने उदाहरण देकर कहा परमात्मा ने हमें मौका दिया है, दीवार दी है जीवन में, उस दीवार को क्या करना है, सेवा के द्वारा घिसते घिसते उस मन की दीवार को
दर्पण बना देना है। सामने परमात्मा चित्रकार हाजिर है पर दिखता नहीं है। जिस दिन वो दीवार साफ हो जाती है तो उसी आरसी में, उसी दर्पण में हमें परमात्मा दिखाई देता है। मन दर्शन कर अपना, मन दर्शन कर अपना, गुर ज्ञान के नैनों से निज आत्म को लखना, गुर ज्ञान के नैनों से निज आत्म को। स्वामी जी ने कहा मन दर्शन कर, किस प्रकार? गुरु ज्ञान के नैनों से, गुरु के ज्ञान के नैनों के द्वारा अपने आत्म को लख लो। सत्संग समाप्त हुआ। मलदसी के मंगरमल जी दूसरे दिन आज्ञा लेकर अपने घर आ गए। आज पंचायत वाले स्वामी जी के पास आए, कहने लगे महाराज जी होली का उत्सव है, आप होली खंडू में करो। स्वामी जी ने कहा उसकी तो हम कह नहीं सकते, हरी इच्छा, परमात्मा जैसे मंजूर करे, क्योंकि हमें आगे यात्रा पर जाना है। अब जो वहाँ के मुखी पिरीमल थे कहने लगे महाराज जी हमारी प्रार्थना है, आपके कारण लोग पाप कर्म से बच जाते हैं, आप होली कीजिए। स्वामी जी ने कहा देखते हैं आगे का कार्यक्रम कैसा है। अब प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी जी खंडू रुके। 5 दिन होली का कार्यक्रम हुआ और होली के कार्यक्रम में स्वामी जी ने क्या कहा कि 5 दिन कहिए दोनों गांवों में मांस और मदिरा का सेवन नहीं हो, दुकानें बंद कर दी गई, आदेश माना गया। होली का उत्सव हुआ। स्वामी जी ने सबको संदेश देते हुए कहा यह होली का पर्व बड़ा ही सात्विक पर्व है, पर आज के लोगों ने इसे क्या कर दिया है, दूषित बना दिया है। इस पर्व में शुद्धता होनी चाहिए, जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार जीव को परमात्मा तक लेकर जाता है। तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा भीष्म पितामह शेष शैया पर पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पास पांडवों को लेकर आए। कहा पितामह युद्ध जीत चुके हैं, युधिष्ठिर को ज्ञान दो। अब भीष्म पितामह जी ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहा राजा का कर्तव्य है वह जनता की सेवा करे, पहला धर्म है। दूसरा राज धर्म है, जो दुष्ट हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, व्यसन करते हैं, उन्हें दंड भी देना किसका कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। स्वयं सत्पथ पर चले, पाप होने से रोके, पाप जितना हो सके उससे बचने का प्रयास करे। अगर नहीं बच सकता है तो उस स्थान से उठकर कहीं और चला जाए, अन्यथा क्या होगा, स्वयं भी पाप का भागी बन जाएगा। जब इस प्रकार ज्ञान दे रहे थे तो उनकी बातें सुनकर द्रौपदी को रोना आ गया। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी क्यों रोती हो? कहा पितामह आपने कहा जहाँ अन्याय हो राजा विरोध करे, उन अन्यायियों को सजा दे। जब मुझे सारी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, मेरा चीर हरण किया जा रहा था, आप तो राज्य कुल के थे, आप तो राजा थे, क्षत्रिय थे, फिर आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? क्या कारण था कि आप उस समय चुप हो गए? तब द्रौपदी की बातें सुनकर कहने लगे बेटा मेरा अपराध नहीं था। कहा किसका अपराध था? कहा पुत्री उस समय मेरे शरीर में पापी का अन्न था, पापी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी क्या हो गई, मलिन हो गई, इसलिए मुझे पाप और पुण्य का ज्ञान रहा ही नहीं। कहा फिर अभी? कहा इस युद्ध में अर्जुन द्वारा मुझे तीर लगे, उन तीरों के लगने से वह पापी का जो खून था मेरे शरीर से बाहर निकल गया। अब मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, इसलिए तुम्हें सही मार्ग और सही रास्ता बता पा रहा हूँ। कहा बेटी जीवन में अन्न का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और भीष्म पितामह का संदेश देते हुए स्वामी जी कहने लगे
किस प्रकार एक सत्यनिष्ठ ब्रह्मचारी का जीवन भी दूषित अन्न खाने से क्या हो गया, मलिन हो गया। हम तो साधारण जीव हैं, इसलिए हमें आहार का और व्यवहार का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। विजयदशमी, दीपावली, कार्तिक, शिवरात्रि शुभ तिथियां हैं, अमावस्या, एकादशी, गुरुजी के जन्मदिन हो, इन बड़े बड़े दिनों पर व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए। पाप, मदिरा आदि से, शराब आदि से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। स्वामी जी को यह सुनकर, स्वामी जी के द्वारा सत्संग सुन बहुत लोगों ने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। देखो स्वामी जी का संदेश ऐसा होता था, जिसे लग जाए ना वो उसी समय उनका जीवन परिवर्तित हो जाता था। आपने सुना है ना, चोर को लेकर आए, स्वामी जी ने पूछा बेटा क्या करते हो, कहा हमारा चोरी करता हूँ। कहा चोरी छोड़ दो। कहा महाराज जी घर कैसे चलेगा, कहा चौकीदार बन जाओ। अब दो शब्दों ने कमाल कर दिया, चोर से क्या बन गया, चौकीदार। जहां चोरी करने आया था वहीं चौकीदारी कर रहा है। देखो ये होता है संतों का सानिध्य, जो जीवन को ही बदल के रख देता है। इस प्रकार 3-4 दिन सत्संग चला। स्वामी जी ने 4 बजे प्रातः होली उत्सव का समापन किया। वहाँ के मुखी लोग, पंचायत के लोग स्वामी जी के पास भेंटा लेकर आए और स्वामी जी कितने निर्लेप। स्वामी जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए और आदेश दिया, कहा ये सारी दक्षिणा भेंटा गरीबों में बांट दी जाए। अब स्वामी जी इस प्रकार कहकर स्वयं आ गए। और होली के बाद कौन सी मौसम आता है, बसंत। बसंत की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, प्रातःकाल का समय था। स्वामी जी चक्कर लगा रहे थे नदी के किनारे। स्वामी जी ने कहा बसंत ऋतु का आगमन है। भंवरे चह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं अपनी अपनी मस्ती में। जीवन में भी बसंत आ जाए तो क्या हो जाए, जीवन सफल हो जाए। तब कहने लगे कुछ शिष्य, महाराज जी वो बसंत कैसा होता है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर भजन गाकर बताया, ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का, ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का, बसंत ऋतु रंगवारी रे, बसंत रंगवारी रे, रंगवारी रे। ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का, ऋतु ऋतु में है रंग सा। सूखे तरु भय पत्र अपारा, सूखे तरु भय पत्र अपार, बन बन फूले बाग बहारा, बन बन फूले बाग फुलारा, फूल रही फुलवारी रे, फूल रही। ओ बसंत ऋतु का देख नजारा, बसंत ऋतु का देख रे। ओ रिल मिल भंवरे करत गुंजारा, रिल मिल भंवरे करत गुंजारा, सुगंध ले सुखकारी रे, सुगंध ले सुखकारी। हो बसंत ऋतु को सब जन गावत, बसंत ऋतु को सब जन, सुर नर मुनि जन के मन भावत, सुर नर मुनि जन के मन भाव, मुझको लागत प्यारी रे, मुझको लागत प्यारी। बसंत ऋतु है बहुत रसाली, बसंत ऋतु है बहुत, कहते हूँ भय संत सुखाली, कहते हूँ भय संत, जाऊं बल बल हारी रे, जाऊं बल बल हार, ओ बलहारी रे, बलहारी रे,
ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का, ऋतु ऋतु में है रंग साहिब का, बसंत ऋतु, हाँ बसंत ऋतु। स्वामी जी ने कहा 6 ऋतुएं मौसम में होती हैं पर्यावरण में, गर्मी, सर्दी, बरसात, शिशिर, हेमंत और बसंत। स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार प्रत्येक जीव के जीवन में 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कहा पर इनके ऊपर कौन सी ऋतु बहुत हावी है? वैराग्य की। कहा जब वैराग्य का मौसम आता है ना, तो 5वें ऋतुओं में जो दोष होते हैं ना, वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु में भंवरे नाचते हैं, गाते हैं और सुगंधी लेते हैं, किसकी? पुष्पों की। उनके साथ कोई हो या ना हो, हर अवस्था में क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। कहा जिसके जीवन में वैराग्य की ऋतु आ गई, वह हर अवस्था में प्रसन्न होता है। उसका मन रूपी भंवरा संतों रूपी पुष्पों से क्या लेता है? सुगंधी लेता रहता है। वैराग्य जिसके जीवन में आ जाए, सच्ची कहते हैं, वह बड़ा ही धन्य होगा। जिसके जीवन में वैराग्य आ गया ना, समझो संतोष स्वतः ही आ गया, और जहाँ संतोष आ गया, शांति स्वतः ही आ जाएगी। हम सब परेशान क्यों हैं? भाग दौड़ में। हमारे मन में वैराग्य है ही नहीं, वह अवस्था है ही नहीं। कहा यह बसंत किस प्रकार है? आई ऋतु बसंत की, भंवरा भय सुजाग, कहे टेहूं किस पुण्यते, जागे तिन के भाग। कहा यह भंवरे बसंत ऋतु के आने पर सौभाग्यशाली बन जाते हैं। पर कौन से? जो इस अवसर पर सुगंधी लें, महापुरुषों का संग करें। कहा वैसे ही जीव कौन सा भाग्यवान बनता है? जो उस महापुरुषों की सन्निधि में आ जाए और उसके जीवन में वैराग्य आ जाए। इस प्रकार स्वामी जी चक्कर लगाकर अपने घर आए। घर पहुंचने पर स्वामी जी के सेवक थे, जिनका जिक्र आगे आएगा। नाम था भाई खियाराम। अब भगत भी कहा जाता था उन्हें। खियाराम स्वामी जी के पास आए, कहने लगे महाराज जी हमारे घर चलो, हालन में हमारा घर है, भोजन कीजिए। स्वामी जी ने कहा अवश्य चलेंगे। अब उनकी विनती स्वीकार कर स्वामी जी घर आए। स्वामी जी ने वहाँ सत्संग किया प्रेम के ऊपर। कहा प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रगट में जाना, प्रेम ते होए प्रगट में। कहा प्रेम से प्रकट होता है। प्रभु परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, पर कोई जब प्रेम से पुकारे ना, प्रभु हाजिर हो जाते हैं। जब धरती का पाप बढ़ा, देवता निकले ढूंढने भगवान को, तो भगवान मिले नहीं। भगवान शंकर जी के पास चले गए सब देवता। कहा महाराज आपसे तो अच्छा प्रेम है, पर परमात्मा कहाँ हैं? तब श्री शंकर जी ने यही बात कही, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कहा सब स्थानों पर है, पर प्रेम के कारण परमात्मा प्रकट हो जाता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताए। इस प्रेम से निराकार भी देंदा आन दिखा लीजी, प्रेम प्रभु को खींच ले आवे, देंदो जदो उछाली जी, मच्छी प्रीत पानी से कैसी, जिंदा किसे निकाली जी, रूप शमादा देख पतंगा, जान आपनी जाली जी, फूलों नाल मोहब्बत भंवरे, फिरंदा डाली डाली जी, देखी प्रीत पपीहे वाली, डाढ़ी अजब निराली जी, सागर नदियाँ छोड़ के चाहे, बूंद स्वांति वाली जी, मोर पायला पापा थक के, चढ़े जदो घट काली जी,
शब्द बीन सुनकर जदहीं, घर छड़ आवे व्याली जी। चकवा चकवी प्रीत के कारण, उड़ही रात उताली जी। पिया चकोर उड़ी का करंदा, चढ़ही रात दवाली जी। चतुरदास धिक है तिस मानुष, जिसने प्रीत ना पाली जी। स्वामी जी ने भक्त चतुरदास का उदाहरण देते हुए कहा, क्या संसार में प्रेम के बिना परमात्मा का मिलना बहुत कठिन है। कहा साधारण सी मछली जब उसे जल से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, अपना शरीर छोड़ देती है। कहा भंवरा जो लकड़ी को काट सकता है पर प्रेम के वशीभूत होकर कहाँ रुक जाता है, पुष्प के अंदर बंद होकर रह जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलती, शरीर का त्याग कर देता है, पर पुष्प का त्याग नहीं करता है। वो लकड़ी को तोड़ देता है, पर प्रेम में क्या है, फंसा हुआ बंद हुआ पुष्प में, पर निकल ही नहीं सका। का मोर जब बरसात का मौसम आता है, मोर देखकर नाचने लगता है बादलों को। का सांप बहुत भयंकर जीव है, लेकिन कई लोग जब बीन बजाते हैं, सपेरा बीन बजाता है, तो सांप कितना भी भयानक हो कहाँ आकर नाचता है, सपेरे के सामने नाचना चालू कर देता है। क्या उसका बीन से, शब्द से क्या है, प्रेम है। स्वामी जी ने कहा पपीहा, पपीहा क्या करता है, रहता नदी के मध्य है, पर सागर नदियों का पानी नहीं पीता। कौन सा पानी पीता है, स्वांति बूंद का। साल में एक बार गिरती है, इंतजार करता रहता है कि कब स्वांति बूंद आएगी, मैं वो पानी पीऊंगा। और उसके बाद स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया चकवा और चकवी का। चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, सारा दिन एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, बिल्कुल नजदीक। पर संयोग देखो, जैसे ही रात होती है ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या प्रकृति में देखो, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, और शास्त्रों में उनका वर्णन आया है, ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं अपने आप। और संयोग से अगर चकवा चकवी के पास भी आना चाहे ना, तो चकवी अपने आप दूर चली जाएगी, और चकवी अगर पास आना चाहे तो चकवा दूर चला जाएगा। दोनों रात को साथ हो ही नहीं पाते हैं, पर साथ नहीं होकर भी सारी रात एक दूसरे को क्या करते हैं, बुलाते रहते हैं, नजदीक आओ नजदीक आओ नजदीक आओ। पर संयोग उनका परमात्मा ने ऐसा कर रखा है कि दोनों का मिलना होता ही नहीं। स्वामी जी ने कहा प्रेम हो ऐसा, दूर जाने के बाद भी दिल में क्या लगी रहे, परमात्मा की पुकार लगी रहे। स्वामी जी ने और भी सुंदर उदाहरण दिया। कहा चकोर, कहा एक पक्षी होता है चकोर, वो क्या करता है, सुबह से लेकर लकड़ियां इकट्ठी करता है, छोटी 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 करके। उसका सारा दिन का काम ही यही है, लकड़ियां इकट्ठी करता है, ना पानी पीता है ना खाना खाता है, लकड़ियों का ढेर लगा देता है। किस लिए, कि मुझे चंद्रमा को देखना है। अब चंद्रमा जब पूरब से उदित होता है, निकलता है रात के समय, तो लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाता है और सीधी गर्दन करके कि अगर चंद्रमा आएगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा। अब चंद्रमा आते हैं आकाश में, अब चंद्रमा का नियम क्या है, पूरब में आएंगे तो पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। अब इसकी नज़र कहाँ रहती है, इसकी गर्दन, इसकी आंखें चंद्रमा को देखती रहती हैं। देखो यह संयोग कैसा, चंद्रमा एक दिशा से दूसरी दिशा में चला जाता है, चकोर एक टक नज़र से उसे देखता रहता है। उसका शरीर ऐसे रहता है, उसकी गर्दन पूरी घूम जाती है, और गर्दन घूमते घूमते पूरब से पश्चिम की ओर चली जाती है। जहाँ उसकी पंख होते हैं ना, पंखों की तरफ जाकर उसकी चोंच मिलती है। अब प्रातःकाल को क्या होता है, चंद्रमा चले जाते हैं, कौन बचता है, सिर्फ सूरज देवता। अब सूर्य देवता को देखकर चकोर को गुस्सा आ जाता है कि मेरा चंद्रमा कहाँ चला गया, गायब हो गया। तब वो गुस्से में होकर उन लकड़ियों पर अपनी चोंच घिसता है।
और घिसते घिसते उन लकड़ियों में आग लगा देता है। जब उन लकड़ियों में आग लग जाती है ना, तो उन अंगारों को खाना चालू करता है। किस लिए? शास्त्रों ने कहा, भस्मी होकर पिय मिलूं शशि शिव के गात, यों विचार के अग्नि को चहत चकोर जुखात। क्या सोचता है वो चकोर कि मैं अंगारे खाऊंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? जल जाऊंगा। और जब जल जाऊंगा तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा। और एक दिन भगवान शंकर इस जंगल से गुजरेंगे और भगवान शंकर को क्या प्रिय है? भस्मी प्रिय है। भगवान शंकर आएंगे और भस्मी उठाएंगे और भस्मी उठाकर कहाँ लगाएंगे? अपने मस्तक पर। अब जैसे ही मस्तक पर भस्मी लगाएंगे तो उनके मस्तक पर कौन बैठता है? चंद्रमा। तो मेरा शरीर भी कहाँ जाकर जुड़ जाएगा? चंद्रमा से मिल जाएगा। देखो ये प्रेम है। शरीर का त्याग हो जाए उसके उपरांत भी क्या है? अपने प्रियतम से मिलने की चाहना मन में लगी रहे। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहा जीव कैसा है? इतना सब होने के बाद भी परमात्मा के प्रेम से जुड़ता ही नहीं। कहा इनसे अच्छा तो ये पशु पक्षी हैं, अपनी देह त्याग कर भी अपने प्रियतम से मिलने को तैयार रहते हैं। कहा जीव को जागना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना है। कहा प्रेम के बिना सब कुछ सूना है। नदी सुनी नीर बिना, गऊ सुनी खीर बिना, नारी सुनी चीर बिना, कमान सुनी तीर बिना, राजा सूना वजीर बिना, लश्कर सूना वीर बिना, शहर सूना फकीर बिना, साधु सूना धीर बिना, मंदिर सूना पीर बिना, पिंजरा सूना कीर बिना, शरीर सूना समीर बिना, हृदय सूना रघुवीर बिना। स्वामी जी ने कहा प्रेम के बिना सब कुछ खराब है। नदी अगर सूख गई तो क्या है? महत्व की नहीं रहेगी। गाय है दूध नहीं दे तो क्या है? गऊ की कीमत कम हो जाती है। नारी वस्त्रों के बिना सूनी है। नारी का आभूषण क्या है? अन्य आभूषण बाद में है, वस्त्र पहला आभूषण है। वस्त्र मर्यादा है, इज्जत है, सम्मान है। इसलिए प्रत्येक नारी का कर्तव्य क्या है? वस्त्रों को सही ढंग से धारण करे। वस्त्र शोभा बढ़ाते हैं, वस्त्र कभी शोभा गिराते नहीं हैं। स्वामी जी ने कहा नारी सुनी चीर बिना, कमान सुनी तीर बिना। पीछे कमान लगी रहे और तीर नहीं हो तो क्या काम का? राजा सुना वजीर बिना, राजा हो और उसे सलाह देने वाला मंत्री नहीं रहे तो राजा का नाश हो जाता है। लश्कर सुना वीर बिना, बहुत बड़े लश्कर हों पर उनमें योद्धा ही नहीं हो तो ऐसे लश्करों को कौन हरा देता है? दुश्मन लोग हरा देते हैं। शहर सुना फकीर बिना। अगर आपको किसी शहर के बारे में जानकारी लेनी हो ना तो उस शहर में जाकर देखिएगा। अगर वहाँ फकीर संत महापुरुष दरवेश रहते हैं तो समझ जाना शहर अच्छा है। अगर वहाँ ये नहीं दिखाई दें तो समझ जाना यहाँ पर किसी के प्रति भी कोई दया भाव नहीं रखता है। देखो कितना सुंदर प्रसंग उदाहरण के द्वारा स्वामी जी ने सिखा दिया। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले वहाँ की जानकारी होना जरूरी है। आप देखेंगे ना बहुत इस्लामिक देश हैं, नाम तो नहीं पर वहाँ पर धर्म कर्म है ही नहीं, कुछ पूजा पाठ है ही नहीं। क्या है? सिर्फ स्वयं दूसरों को मार के स्वयं को अपने आप को जीवित रखना है। ये भारत पुण्यमय क्षेत्र किस लिए है? यहाँ पर क्या है? संतों महापुरुषों का सम्मान सेवा। और आज से नहीं, अनादि काल से यह परंपरा चलती आ रही है। तो स्वामी जी ने कहा फकीरों के बिना शहर भी सूना है, मंदिर सूना पीर बिना। कहा मंदिर बना रहो, कोई अच्छा मंदिर हो, वहाँ गुरु नहीं रहे, संत महापुरुष नहीं रहे, भक्त नहीं रहे तो मंदिर क्या है? दीवारों का एक पिंजरा है। और पिंजरा सूना कीर बिना। पिंजरा हो उसमें तोता नहीं हो तो पिंजरा क्या लगता है? अच्छा लगेगा? खराब लगता है। उसी प्रकार शरीर प्राणों से शोभित है और यह इंसान परमात्मा से शोभित है। परमात्मा कौन? भगवान श्री राम। जिसके जीवन में आ जाएं उसके जीवन में क्या होता है?
आराम आ जाता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, मेरी दिल देवानी दर्शन गुर प्यासी, बिना देख दीपक पतंग जो उदासी, जो वाम कामी चहत दाम दामी, अनल गगन ठामी मच्छी नीर वासी, संसारी जो सुत कर करे आश दर दर, भंवर फूल ऊपर गौ बछड़े पासी, जो कंत नारी शस्त्र सूरधारी, दवा दोक्य प्यारी चंदन अहि निवासी, चकवी पिव पावे सिपि स्वांत धावे, मुक्ता हंस खावे जोगी जन अभ्यासी, जो घन को मोरा प्रिय चंद चकोरा, त्यों गुरु की लोरा तेहूं उर्मे आसी। स्वामी जी ने उदाहरण दिए बहुत सुंदर, कहा दीपक को देखकर पतंग मरने को तैयार हो जाता है। एक कामी व्यक्ति क्या चाहता है? स्त्री की चाहना रखता है। गगन में उड़ने वाला एक अनल पक्षी होता है, वह आकाश में ही उड़ता है, आकाश में ही खाता है, आकाश में ही पीता है, नीचे कभी जीवन में पैर नहीं रखता। कब तक? जब तक उसका मरण न हो जाए। कितने सत्यनिष्ठ हैं। मच्छी नीरवासी, मछली नीर के बिना जी नहीं सकती। संसारी लोग पुत्र की कामना करते हैं, दर दर पर भटकते हैं, तब तक शांति नहीं आती जब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाए। स्वामी जी ने कहा तुम तो इंसान हो, क्यों शांति के लिए प्रयास नहीं करते? अलग अलग स्थानों पर जाओ, अपने आप को खोजो, शांति की तलाश करो। स्वामी जी ने इस प्रकार सत्संग किया तो खियाराम जो स्वामी जी को घर लेकर आया था ना, कहने लगा महाराज जी मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो स्वामी जी हंसने लगे। अरे कहा एक दिन के सत्संग से कल्याण नहीं होगा। तुम्हें लगता है सत्संग सुन लिया हमारे साथ चलोगे शांति आ जाएगी? कहा शांति ऐसे नहीं आएगी। भक्ति दुहेली गुरु की, जो खांडे की धार, डिगमिग हो तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। कहा तुम्हें लगता है सत्संग सुनकर हमारे साथ चलोगे, ऐसा कभी शांति मिलने वाला नहीं है। कहा क्या करूं महाराज जी? कहा जहां हो वहीं रहकर सत्संग सुमरन करो। अब किया भगत राम ने क्या किया? स्वामी जी को यहां तक कह दिया महाराज जी मेरा घर, मेरी संपत्ति आप आज्ञा दो तो मैं गरीबों में बांट दूं। स्वामी जी ने कहा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहता हूं ना, आप थोड़ा समय हमारे साथ चल के संकीर्तन करो तो आपका मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांति आ जाएगी। अब सदगुरु महाराज जी कुछ समय वहाँ रहे। वहाँ से होने के बाद स्वामी जी भंबूरा गांव आए। ये याद कर लेना, कौन से गांव आए? भंबूरा। उस भंबूरा गांव में भक्त टेकूराम जी रहते थे। भक्त टेकूराम जी व्यवहारिक तौर पर माता कृष्णा के भाई थे और सदगुरु टेकूराम जी के क्या थे? मामा। माता कृष्णा के भाई थे ना, तो सदगुरु टेकूराम जी के क्या हो गए? मामा। अब मामा जी के घर आकर रुके और वहाँ पर टेकूराम जी ने सारी फैमिली सहित सदगुरु स्वामी टेकूराम जी से नाम की दीक्षा ली। कितनी बड़ी बात है। स्वामी टेकूराम जी की अवस्था छोटी, मामा समझ गए तो यह कौन है? साधारण नहीं है, परमात्मा ही हमारे घर अवतार लेकर आए हैं। अब वहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद, 10 दिन रुकने के बाद स्वामी जी ने आगे की यात्रा की। वहाँ पर भाई रोचूराम जी आए। कहने लगे महाराज जी मैं बंद गांव में रहता हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ हमारे घर चलकर रुकिए, वहाँ पर सत्संग कीर्तन कीजिए। स्वामी जी रोचूराम जी के साथ बंद गांव आए और बंद गांव में सत्संग करते हुए स्वामी जी ने आज कहा जिसने अभी तक भगवान विष्णु जी का दर्शन नहीं किया हो ना, उसे मृत्यु दंड होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि स्वामी जी निर्गुण उपासक थे, सगुण उपासक थे, इष्ट की मूर्ति कब आई? तो बहुत समय से हम भी खोजते रहते थे। तो देखो स्वामी जी ने स्वयं ही जवाब दे दिया। क्या कहा? जब तक भगवान विष्णु का दर्शन न हो जाए ऐसा व्यक्ति क्या है? मृत्यु दंड का अधिकारी है, सजा मिलनी चाहिए, जिसने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। देखो इष्ट के विषय में ही हम किसके विषय में प्रचार करेंगे? जो हमारा इष्ट होगा। भगवान कृष्ण के उपासक क्या करेंगे? भगवान कृष्ण की महिमा। राम के उपासक
राम जी की महिमा, शिव जी के उपासक शिव की महिमा, शक्ति के उपासक शक्ति की महिमा। अब स्वामी टेऊराम जी के मुख से अकस्मात ही निकल गया, किसके दर्शन? भगवान विष्णु जी के। तो इसका मतलब इष्ट कौन थे? लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु भगवान जी। तब स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत अमीर था, उसको एक बेटा था। उसने विचार किया कि अगर मैं कहीं मर जाऊं, ऐसे नहीं मेरे पीछे बेटे को दिक्कत हो। उसने यह सोचकर 1 लाख रुपए का हीरा लिया, उस हीरे को सोने की डब्बी में डाल दिया और उस डब्बी को चांदी के मटके में डालकर अपने घर की पूर्व दिशा के नीचे 2.5 फीट खड्डा करके उसके अंदर डालकर मिट्टी डलवा दी। किसी को बताया नहीं और बही खाते में लिख दिया, बेटा मेरे जाने के बाद कभी तुम्हें पैसों की आवश्यकता पड़े तो आप घर के पूर्व दिशा की ओर जाना, वहाँ पे 2.5 फीट नीचे खड्डा खोटोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 1 लाख रुपए का हीरा मिल जाएगा। अब 20-25 साल बाद सेठ जी का शरीर शांत हो गया। अब पीछे धंधा चौपट होने लगा, बेटा संभाल नहीं सका। लोग आ गए पैसा लेने के लिए, देने वाले देने को तैयार नहीं। एक दिन बच्चे ने सोचा क्यों ना मैं बही खाते चेक करूं, हो सकता है उसमें क्या मिल जाए, रकम मिल जाए, धन मिल जाए। अब सारे बही खाते पढ़ने लगा। बही खाते पढ़ते पढ़ते उसे यह लाइन मिल गई कि पूर्व दिशा में 2.5 फीट नीचे क्या पड़ा है? 1 लाख रुपए का हीरा पड़ा है। उसने कारीगर बुलाए, मिट्टी खुटवाई, अंदर से चांदी का मटका निकला। मटका निकालने के बाद सोने की डिबिया निकली, डिबिया में से क्या निकला? हीरा निकला। अपनी माताजी को बताया, माताजी प्रसन्न हुई। माताजी को कहने लगा, माता इस गांव में तो इसका मूल्य हमें मिलेगा नहीं, कहाँ जाऊं? माताजी ने कहा, बेटा यहाँ से 20 मील दूर एक राजा रहता है, वह राजा तुम्हारे पिताजी का दोस्त है, तुम उसके पास चले जाओ, वह इसका मूल्य अवश्य देगा। अब बेटा वहाँ से निकला, राज्यसभा में आया। राज्यसभा में सभा चल रही थी, सभा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, यह अकेला कोने में खड़ा था। राजा ने देखा कौन है, बुलाया। मंत्री ने पूछा कौन हो? तब वह बच्चा हीरा लेकर आया, कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी आपके दोस्त थे, उनका शरीर शांत हो गया है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मैं यह हीरा आपके पास लेकर आया हूँ, आप ये हीरा ले लो और मुझे पैसे दे दो। राजा ने कहा ठीक है। कहा पर एक बार हम जांच करवा लेते हैं, मुझे पता है तुम जिनके पुत्र हो वह मेरे मित्र हैं, पर अभी इसकी जांच करा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझसे भूल हो जाए और मैं तुम्हें पैसे कम दूं। राजा ने मंत्री से कहा एक काम करो, यहाँ का जो जौहरी है ना शहर का सबसे विख्यात, उसे बुला कर आओ, उसे कहो कि हीरे की जांच करनी है, पैसे देने हैं अभी का अभी, जल्दी आए। अब मंत्री गया उसे बुलाने के लिए, तो उस जौहरी के घर पे मेहमान आए हुए थे, वो मेहमानों की सेवा कर रहा था। मंत्री ने कहा चलो। कहा यार मेहमान हैं घर पे, निकलना कठिन है, तुम मुझे यहीं से बता दो तो मैं तुम्हें हीरे का मूल्य बता देता हूँ। तो मंत्री ने कहा एक लड़का आया हीरे लेकर, हीरे का देखकर ऐसा लगता है बहुत समय बाद निकला है। इस प्रकार बहुत बातें बताने के बाद उस जौहरी ने कहा राजा को कहो कि उसके 90,000 रुपये दे दे, ना कम ना ज़्यादा, ना राजा को नुकसान होगा ना उस लड़के को नुकसान होगा। मंत्री आया राजा के पास, कहने लगा महाराज जी जौहरी कह रहा है कितने रुपए देने हैं? 90। राजा ने कहा 90 ही कैसे देने हैं, उसे किस प्रकार पता कि 1 लाख का हीरा है? कहा महाराज जी ये तो बात मुझे पता नहीं। कहा अभी का अभी जौहरी को बुला कर आओ। अब राजा के आदेश से मंत्री गया, कहा अब तो चलना ही पड़ेगा। जौहरी ने कहा चलो। दूसरी बार आदेश आया है, वहाँ जाके पहुँचा, राजा को प्रणाम करके कहा महाराज जी मुझसे अपराध हुआ, पहली बार मैं आ नहीं सका, पर मैं सच्ची कहूँ आपका जो हीरा है ना उसका मूल्य 90,000 से अधिक नहीं है। राजा ने कहा यही तो बात मेरे को जाननी है, तुमने बिना देखे इसका मूल्य कैसे बता दिया?
कहा महाराज जी आपको भी देखना है? कहा देखना है। कहा ठीक है। कहा मुझे हीरा दो। हीरा दिया गया। अब उसने क्या किया, चांदी की थाली मंगाई, चांदी की थाली में उस हीरे को रख दिया, और एक गुंजार करके एक चीज होती है जो चमकती है हीरे पर, ऐसे 10 गुंजार मंगा दिए। 10 गुंजार मंगाकर उसने हीरे के 10 तरफ रख दिए, इस प्रकार से कि हीरे की रोशनी उस पर आए और उनकी परछाई हीरे पर जाए। राजा को बुलाकर कहा महाराज जी देखिए इसकी चमक आ रही है। राजा ने चारों तरफ से देखा तो चमक दिखाई दे रही थी, पुनः देखा इधर उधर तो चमक दिखाई दे रही थी। कहा महाराज जी देखो ध्यान से। राजा ने कहा दिखाई तो दे रही है, पर एक जगह मुझे कहीं धार दिखाई दे रही है, चमक दिखाई नहीं दे रही। कहा बस मैंने इसी कारण इसका रेट कितना बताया था, 90,000। अब हीरा उठाया, राजा को देते हुए कहने लगा महाराज जी इस हीरे को उठाने से यह भी ज्ञात होता है यह हीरा कम से कम 20-25 वर्ष मिट्टी के नीचे रहा है। अब लड़के को बुलाकर पूछा, कहा सही बात है? लड़के ने कहा सही बात है, मेरे पिताजी मरने से पहले ये हीरा कहाँ रख के गए थे? मिट्टी में दबा कर गए थे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत इनाम दिया। कहा तुम्हें क्या चाहिए? जौहरी ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए। कहा जो चाहिए मांग लो। कहा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आप आशीर्वाद कीजिए। राजा ने मंत्री से पूछा, अरे इसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा जौहरी है, बताओ क्या दें? तो मंत्री बहुत विवेकवान था, धर्मात्मा था। कहा महाराज मेरे से मत पूछो, मैं अगर बोलूँगा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, इसे इनाम भी नहीं दोगे। राजा ने कहा बताओ जो आप कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। कहा महाराज ऐसी बात हो ना तो इसे फांसी पर चढ़ा दो। अरे कहा पागल, इतना विज्ञानवान है, विद्वान है, और तुम क्या कह रहे हो, इससे ईर्ष्या करते हो? कहा नहीं महाराज मैं सच्ची कहता हूँ, इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब वो जौहरी सोचने लगा मैं अपने आप मांग लेता तो क्या होता, बच जाता, अब तो क्या होगी, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। राजा पूछते हैं क्यों फांसी पर चढ़ाया जाए? कहा महाराज इसने अपना सारा जीवन किस में बर्बाद कर दिया? हीरे को खोजने में, हीरे को पहचानने में अपना जीवन लगा दिया। इतना अमूल्य जीवन हीरों के पीछे खराब करता रहा। और हीरे भी कैसे? नकली हीरे। और हीरे कैसे? जो स्वयं के थे नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या देना चाहिए? मृत्यु दंड का अधिकारी है। उनकी बातें सुनकर जौहरी का विवेक जागृत हो गया। मंत्री से कहने लगा मुझे आप दीक्षा दो। और उनसे दीक्षा लेकर मंत्री को प्रणाम कर जौहरी कहाँ चला गया? उत्तराखंड चला गया। स्वामी जी ने कहा जिस प्रकार जौहरी को नकली हीरों की क्या थी? कदर थी, उसी प्रकार हम सबको क्या है? संसार के नकली हीरों की जानकारी है, और असली हीरे का ज्ञान हमें है ही नहीं। वो असली हीरा क्या है? परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना। जो असली हीरे को छोड़कर नकली हीरे के पीछे जाता है उसे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा आज नहीं तो कल वो मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार जब सत्संग हुआ सब बड़े प्रसन्न हुए, और उस दिन बहुत अधिक संख्या में लोग आए थे। स्वामी जी ने सबको कह दिया जितने लोग आए हैं भोजन करके बाद में जाएंगे। रात को सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, सब प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर रवाना हुए। बोल सद्गुरुदेव भगवान।